Hello, my dear students. Today we are discussing about the built-in functions for list. लिस्ट में जो भी हमारे इनबिल्ट फंक्शन है आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और उनका मैनिपुलेशन कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म ऑन ए लिस्ट, लिस्ट पर हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जो मैं अभी आपके सामने जो फाइल शेयर कर रहा हूँ वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। तो सारे के सारे ऑल जितने भी पॉसिबल फंक्शंस है आपके लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए, टुडे वी विल डिस्कस दैट ऑल फंक्शन, ऑल दैट फंक्शन। तो ये जो हमने फाइल बनाई हुई है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। थ्री पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट में नेम ऑफ द मेथड है या फंक्शन, देन डिस्क्रिप्शन है उसकी, और फिर उसका एग्जांपल गिवन है। तो वन बाय वन मूव करते हैं। फर्स्ट इज लेंथ फंक्शन। देखिए लेंथ फंक्शन क्या है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज द आर्गुमेंट, यानी कि लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दैट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं लिस्ट वन में वी आर कंसिडर 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 एंड 50 है। और इसको हमने लिस्ट को असाइन किया है लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में। देन लिस्ट वन को लेंथ फंक्शन का हमने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है यहाँ पर। तो कंप्लीट लिस्ट आपकी पास हो गई है लेंथ फंक्शन के लिए। और अगर हम लेंथ, अब जब हम इसमें लेंथ फंक्शन में को परफॉर्म करेंगे तो दैट मीन्स आपकी इसकी लेंथ क्या आएगी, वो होगी दैट इज 5। क्यों, वाई? क्योंकि दिस लिस्ट वन कंटेन 5 एलिमेंट हेयर, तो दैट्स वाई लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 5 हेयर। आई होप की क्लियर होगा। नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं, लिस्ट फंक्शन। देखिए लिस्ट फंक्शन को हम यहाँ पे टू वे से हम कंसिडर करेंगे, टू टाइप से। फर्स्ट तो है हमारा कि हम एक लिस्ट फंक्शन बनाएं और उससे हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट फर्स्ट। तो पहले हम इसमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, देन हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करने के बाद लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं विद एग्जांपल। लिस्ट वन में आपने लिस्ट फंक्शन में लिस्ट मेथड अप्लाई किया, यानी लिस्ट मेथड को अप्लाई किया आपने, असाइन कर दिया लिस्ट वन नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट आपने कंसिडर नहीं किया है। और जब मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा तो दैट्स वाई इस टाइप से आपका आउटपुट आएगा। क्यों? बिकॉज यू हैव नो आर्ग्यूमेंट इन इट, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे पास नहीं किया है। दैट्स वाई लिस्ट फंक्शन जो मेथड है यहाँ पे आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो अगर हम कोई एलिमेंट देंगे ही नहीं, ऑब्वियसली बात है एम्प्टी लिस्ट होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड वे देखते हैं। आपने एक स्ट्रिंग डिक्शनरी यहाँ पे कंसिडर की है हमने, दैट इज क्या है हमारा AEIOU। तो AEIOU को हमने str1 में असाइन किया हुआ है। अब जब हमने str1 में असाइन किया और हमने लिस्ट आपने क्या लगाया, उसको मेथड यूज किया। लिस्ट मेथड में आपने str को एज ए आर्गुमेंट पास किया। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने असाइन किया किसके अंदर, लिस्ट वन के अंदर। तो कंप्लीट जो आपका AEIOU कंप्लीट एक स्ट्रिंग थी वो आपने एज एन आर्गुमेंट पास कर दी str के साथ। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो आपके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो AEIOU आपके बन जाएंगे और इट विल बी योर आउटपुट। आई होप कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज आपका क्या है, अपेंड फंक्शन। ठीक है, अपेंड फंक्शन दैट मीन्स क्या है कि अपेंड जो वर्ड है आपका कंप्यूटर साइंस में, जब भी हम कभी इसको अप्लाई करते हैं तो जो भी हम अपेंड के साथ करते हैं, अपेंड मेथड के साथ, वो हमेशा लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है बेटा। लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा, इट मीन्स हमने यहाँ पे एक लिस्ट कंसिडर की हुई है 10 20 30 40, और जो भी आपका अपेंड होगा एलिमेंट वो मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। और लिस्ट वन में अभी हमारे पास प्रेजेंटली आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है आपका। आफ्टर दैट आपने क्या किया, अपेंड फंक्शन अप्लाई किया लिस्ट वन पे। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड 50, यानी कि यू आर अपेंड 50। 50 एक एलिमेंट है जो कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लिस्ट वन में। तो लिस्ट वन में वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी दैट वाज 10 20 30 एंड 40, अब ये क्या हो जाएगी 10 20 30 एंड 50। तो 50 जो आपका 50 जो एलिमेंट था दैट विल अपेंडेड है। ठीक है, वो अपेंड हो चुका है आपका यहाँ पर। तो ये आपकी आउटपुट आएगी। आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए अपेंड, अपेंड हमने अभी सिंगल एलिमेंट को किया था। नाउ अब जो अपेंड करेंगे हम, देखिएगा द सिंगल एलिमेंट कैन आल्सो बी लिस्ट, हमारे सिंगल एलिमेंट एक लिस्ट भी हो सकती है। अब हमारे पास जो लिस्ट वन है
तो लिस्ट वन में आपने क्या डाला हुआ है 10, 20, 30 एंड 40 हेयर, और अपेंड फंक्शन लगाया आपने और उसके साथ एक लिस्ट को अपेंड किया आपकी बार, ठीक है। यू आर नॉट अपेंडिंग ए सिंगल एलिमेंट बट यू आर अपेंडिंग नाउ, ठीक है, 50 एंड 60 और लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में, तो ये आपकी एक लिस्ट है। जब लिस्ट के अंदर हम ये लिस्ट को ही ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज आपका एज ए सिंगल एलिमेंट ही आपका ट्रीट होगा। और अब जो मेरी आउटपुट आएगी लिस्ट को मैं अगर प्रिंट करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, तो मेरी आउटपुट इस टाइप की होगी, 10 होगा उसमें, 20 होगा बच्चे, 30 होगा एंड 40 होगा, और 50 और 60 एक लिस्ट की फॉर्म में वो एज इट इज लिस्ट की फॉर्म में ही आपका ऐड होगा। दैट मीन्स लिस्ट विद इन लिस्ट हो चुका है ये आपका। तो ये हमारी कैसी हो गई, नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होते तो दैट मीन्स वो 50 और 60 को ऐड करता, ठीक है। देखिए अब ये हमारा नेस्टेड लिस्ट बन चुकी है। अब देखिए एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन में क्या होता है कि अपेंड ईच एलिमेंट पास एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, ठीक है, अपेंड में यही होता था। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिस्ट वन हमने क्या कंसीडर किया एक्सटेंड में, यहाँ पे आपको सेम लिस्ट पे वर्क नहीं करना है, तो यू हैव टू कंसीडर टू लिस्ट हेयर। फर्स्ट आपकी लिस्ट वन जो है हमारी 10 है, इसके एलिमेंट 10, 20, 30 है आपके, और सेकेंड लिस्ट में आपका क्या पड़ा हुआ है 40 एंड 50 आपका। अब आपने एक्सटेंड फंक्शन को अप्लाई किया, किस पे किया अप्लाई, लिस्ट वन पर। ध्यान से देखिएगा, लिस्ट वन पे आपने एक्सटेंड फंक्शन अप्लाई किया, और जो लिस्ट टू थी आपकी, ठीक है, उसको एक्सटेंड फंक्शन का आपने एक आर्ग्यूमेंट बना दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि लिस्ट वन के बाद, ठीक है, लिस्ट टू ऐड हो जाएगी आपकी लिस्ट वन में, यानी कि लिस्ट टू के ऑल एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे, लुक लाइक दिस, क्योंकि लिस्ट टू में आपका 40 एंड 50 था, तो 40 एंड 50 ही यहाँ पर ऐड हुआ है, जो मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी एक्सटेंड हो गई, लिस्ट वन एक्सटेंड हो गई, बट नाउ लिस्ट वन में ही चेंज हुआ है, और लिस्ट वन कंटेन नाउ 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप की क्लियर होगा आपको। इंसर्ट, देखिए इंसर्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें क्या करना है, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, और जब भी हम इंसर्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके साथ उसको पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना होगा कि कौन सी एक्चुअल आपके इंडेक्स पोजीशन पे हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सीधा एग्जांपल है, लिस्ट वन में आपने देखा 10, 20, 30, 40 एंड 50 है, लिस्ट वन में डाला आपने इंसर्ट, लिस्ट वन पे अप्लाई किया इंसर्ट, और 220 यानी कि 2 आपकी एक इंडेक्स वैल्यू है, उस 2 इंडेक्स पे आपने वैल्यू क्या डालनी है बच्चे, 25 डालनी है। तो अब देखिए इंडेक्स वैल्यू अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है, और ये आपका क्या है 4 है आपका। अब आपने बोला 2 पे आपका ऑलरेडी क्या है 30 है, तो इंडेक्स 2 पे क्या आएगा 25 इंसर्ट होगा, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी हैं दैट आर शिफ्टेड टू राइट साइड, वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब हमने इस पे इंसर्ट फंक्शन अप्लाई किया, और आफ्टर दैट हमने लिस्ट वन को अपने क्या किया, डिस्प्ले किया, तो देखिए इंडेक्स वैल्यू 0 पे 10 था, 10 ही रहेगा, 1 पे 20 था, 20 रहेगा, 2 पे अब क्या आ गया 25, और बाकी मैंने बोला था कि ऑल रेस्ट एलिमेंट आर शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3, 4, 5 अब आपका आगे शिफ्ट हो, 30, 40, 50 अब आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इंसर्ट हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल सी नाउ, लिस्ट वन में इंसर्ट किया, 0 इंडेक्स पे आपको क्या करना है फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ यानी कि 5 को इंसर्ट करना है आपको एट इंडेक्स पोजीशन 0। तो यही इसी सेम लिस्ट को वो कंसीडर कर रहा है। अभी 0 पे क्या है 10 है, 20 है, 25 ये इस टाइप से है सीक्वेंस में 0, 1, 2 इंडेक्स पर। नाउ यू आर इंसर्ट 0 एट पोजीशन आपका 0 पर क्या आना चाहिए 5, तो इंडेक्स पोजीशन आपकी क्या हो गई 0 पे 5 आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड सो ऑन, तो 5 आपकी इंडेक्स वैल्यू पे आ गया, एंड 5 आपका 0 इंडेक्स पे आ गया, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके शिफ्ट होगा राइट साइड। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, काउंट। देखिए काउंट की बात करते हैं तो ये काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट को टोटल को काउंट नहीं करेगा, वो तो एलिमेंट आपकी लेंथ निकल जाएगी। यहाँ पे आप अक्रेंस, ठीक है, रिटर्न देखिए काउंट क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स
अ गिवन एलिमेंट अपीयर इन अ लिस्ट, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक एलिमेंट कितनी बार, ठीक है, वो आपका लिस्ट में है उसको काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल में लिस्ट वन कंसीडर की है, यहाँ पे 10 है आपका, 20 है, 30 है और 10 10 10 थ्री टाइम आपका ये अकरेंस है। और मैंने लिस्ट वन पे काउंट फंक्शन लगाया, क्या काउंट करना है स्पेसिफाई करिए उस एलिमेंट को, 10 को, 10 कितने बार आ रहा है आपका लिस्ट के अंदर, हाउ मेनी टाइम प्रेजेंट, तो ये थ्री टाइम्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 3 है। अब अनदर देखते हैं, लिस्ट वन काउंट किया 90, इज 90 प्रेजेंट है, नो, तो दैट्स व्हाई आउटपुट विल बी 0, एरर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है और अगर आप उसको काउंट करेंगे, इफ यू वांट टू काउंट दैट एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है, तो आपकी आउटपुट क्या होगी बेटा, 0, तो योर आउटपुट विल बी 0 एट दैट टाइम। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। इंडेक्स उसके नेम से स्पेसिफिकेशन है कि इंडेक्स वैल्यू है। तो देखिए इंडेक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंडेक्स रिटर्न द फर्स्ट, रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस, जहां भी आप किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट अक्रेंस आपकी होगी उसी की इंडेक्स वैल्यू देगा। आफ्टर दैट वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स पड़ा रहे आपकी लिस्ट के अंदर, वो उस पर मूव नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो लिस्ट वन में आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में 10 20 30 20 40 20 पड़ा हुआ है और 20 आपका 3 टाइम्स है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 20 की अक्रेंस 3 टाइम है, 3 टाइम्स आपका यहाँ पे 20 है। अब देखिए यहाँ पे आपने लिया लिस्ट इंडेक्स 20, हमने उससे पूछा अप्लाई करके भाई 20 का इंडेक्स बताइए, तो 20 अभी कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 है आपका, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू ये 3 है, ये आपके इंडेक्स वैल्यू 4 है और ये इंडेक्स वैल्यू आपके क्या है 5 है। तो क्या हुआ, अब देखिए 20 आपका फर्स्ट कहाँ मिला, फर्स्ट इंडेक्स पे मिला हमारा, तो ये आपको 1 ही रिटर्न करेगा, रेस्ट ऑफ द उसकी इंडेक्स वैल्यू जो भी होगी उनको लीव देम, उनको छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है जो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको जैसे हमने एग्जांपल में लिया है लिस्ट वन इंडेक्स 90, इज 90 प्रेजेंट है, नो, दैट्स व्हाई आपकी वैल्यू एरर आएगी बिकॉज 90 इज नॉट इन अ लिस्ट, ठीक है, आपका 90 लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रिमूव। रिमूव मीन्स आपका डिलीट करना ही होता है। अब देखिए यहाँ पर रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, ओनली द फर्स्ट अक्रेंस इज रिमूव्ड, कितनी बार भी आपका रिपीटेशन हो, उसका अक्रेंस हो, कितनी बार भी हो, जैसे यहाँ 20 है, 20 को रिपीट अगर हम रिमूव करेंगे तो एक ही बार फर्स्ट जहाँ पे 20 मिलेगा वो रिमूव हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द 20 आपके रिमेन्स द सेम, वो रहेंगे। तो सेम है यार, एग्जाम्पल में देखिए 10 20 30 है और 30 है, 40 50 30 है, तो 30 की अक्रेंस 2 टाइम है और यू वांट टू रिमूव किसको, 30 को ही आप रिमूव कर रहे हैं। तो लिस्ट वन पे आपने अप्लाई किया रिमूव और विच एलिमेंट 30, और 30 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और आप आफ्टर दैट क्या आपकी आउटपुट होगी लिस्ट वन में, क्या एलिमेंट बचेंगे 10 20 40 50 और 30, तो यही आपकी आउटपुट है, 10 है आपका, 20 है आपका, 40 50 और 30। आई होप की क्लियर होगा। लिस्ट वन में रिमूव किए 90, अरे 90 तो अवेलेबल ही नहीं है बच्चे, तो वो आपको एक एरर वैल्यू देगा, ठीक है, वैल्यू एरर देगा और ये आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर पाएगा जो कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए पॉप, पॉप जो एलिमेंट है आपका, पॉप भी आपका डिलीट का काम करता है, लेकिन पॉप जब किसी भी पॉप के को यूज करने के लिए पॉप मेथड के साथ आप एक इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे एज ए पैरामीटर, एज एन आर्गुमेंट, तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी डिलीटेड, वो डिलीट हो जाएगी, और जो वैल्यू डिलीट करेगा वो आउटपुट में उसको डिस्प्ले भी करेगा पॉप, ठीक है। देखिए सीधा एग्जांपल नाउ, लिस्ट वन में 10 20 30, यानी कि आपका 10 भी है, आपका 20 भी है, आपका 30 भी है, आपका 40 भी है, आपका 50 भी है एंड आपका 60 भी है। अब आपने किया कि पॉप करो 3 को, यानी कि थर्ड क्या है आपकी, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है, तो इंडेक्स वैल्यू 10 की 0 है बेटा, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी और इसकी 5 होगी। तो अब देखिए थर्ड पॉप 3 की यानी कि 40,
तो 40 विल बी डिलीटेड फ्रॉम दिस लिस्ट, और वो 40 को डिलीट करके दिखाएगा आपको कि मैंने 40 को डिलीट किया है। आफ्टर दैट, आफ्टर परफॉर्म द पॉप, आप लिस्ट 1 को डिस्प्ले करेंगे तो 40 विल नॉट डिस्प्ले नाउ। ठीक है, तो आपका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होंगे, 10, 20, 30, 50 एंड 60, यानी कि 50 आपका 40 आपका डिलीट हो चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने पॉप मेथड के साथ उसके पैरामीटर कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी कि उसको आप एम्प्टी पास करते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स तो उस टाइम आपका दैट टाइम पॉप जो है आपका लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, और लास्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट डिलीट करेगा क्योंकि यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट इन इट। तो लास्ट एलिमेंट आपका क्या है यहाँ पर 60 है, तो 60 विल बी डिलीटेड, उसको डिस्प्ले करेगा। आफ्टर अप्लाई द पॉप ऑपरेशन विदाउट पैरामीटर विदाउट इंडेक्स वैल्यू, तो आप की जो लिस्ट बचेगी लिस्ट 1, रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो आपका आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट में चलते हैं रिवर्स पे। तो रिवर्स जो है हमारा, रिवर्स क्या काम करता है हमारा, देखिए रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन लिस्ट। अब लिस्ट में आपका 34 है, लिस्ट 1 में 34 है, 66 है, 12 है, 89, 22, 99, रिवर्स किया तो आप बैक साइड से राइट करते जाइए, उठा के रख दी जाइए 99, ठीक है, 28, देन 89, 12, देन 66, देन 34, तो आपका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, लिस्ट 1, लिस्ट 1 जो ली आपने, यहाँ पे क्या है, टाइगर है, और ये आपका क्या है, जेब्रा है, और ये आपका लॉयन है, कैट है, एलिफेंट है और डॉग है, ये एलिमेंट है। तो रिवर्स आपका कहां से करेगा, पहले क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, डॉग आ जाएगा, जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो डॉग आ जाएगा। फिर क्या था हमारा यहाँ पे, एलिमेंट था, एलिफेंट आ जाएगा, फिर आपका कैट है तो कैट आ जाएगा, देन लॉयन आएगा, देन जेब्रा आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में, यानी बैक साइड से एलिमेंट को, ठीक है, वो आपको रिवर्स साइड से स्ट्रिंग को आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। सॉर्ट, सॉर्ट की बात करते हैं, यानी कि सॉर्ट का मतलब होता है टू अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कोई भी एलिमेंट है आपका उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, यानी कि उसको अरेंज करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा की मैं बात करता हूँ, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा, तो न्यूमेरिकल डेटा को हम असेंडिंग में लगा सकते हैं बच्चे, डिसेंडिंग में, और करेक्टर डेटा है तो आपका ए टू जेड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या जेड टू ए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट 1, लिस्ट 1 में आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, टाइगर, जेब्रा, लॉयन, कैट, एलिफेंट, डॉग, सॉर्ट किया, लिस्ट 1 सॉर्ट किया आपने, अप्लाई किया, तो अल्फाबेटिकल अरेंज हो गया आपका, डॉग, एलिफेंट, कैट, लॉयन, जेब्रा एंड टाइगर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्फाबेटिकली ए टू जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने लिया 34, 66, 12, 89, 28 और 99, तो लिस्ट 1 में आपने सॉर्ट किया रिवर्स ट्रू लिस्ट 1, तो आपका रिवर्स ऑर्डर 99 फिर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पे अब आपका ना, क्योंकि हमने रिवर्स को क्या किया है, ट्रू करना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, रिवर्स को अगर ट्रू टाइप करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आई होप की क्लियर होगा। स्टोर्ड, सॉरी सॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, अरेंज्ड। ठीक है, तो इट टेक्स अ लिस्ट एज पैरामीटर एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट, अब यहाँ पे एक न्यू लिस्ट जनरेट करेगा आपको, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेकंड लिस्ट में असाइन करके आपको वैल्यू देगा। कैसे देगा, सीधा एग्जांपल नाउ, लिस्ट 1 23, 45, 11, 66, 67, 85 एंड 56, सॉर्टेड किया लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 को सॉर्टेड किया, तो आप देखिए ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 2 लिया आपने, लिस्ट 2 लिया तो आपका 11, 22, 23, 45, 56 आपका लिस्ट टाइप से आ जाएगा। लिस्ट 2 को, लिस्ट 1 आपकी एज इट इज ही रहेगी, लिस्ट 1 में हमने लिया है 23, 45, 11, 67, 85, 56, इसमें हमने नहीं लगाया, हमने आपको सॉर्टेड लगाया है। अब सॉर्ट किया आपने, अगर मैं सॉर्ट करा आपने लिस्ट 1 को और इसको डाला लिस्ट 2 में,
ओके, अगर मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा तो जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी वो वही प्रिंट होगी। और अगर हमने शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करने के बाद एफ लिस्ट टू में डाला और लिस्ट टू को अगर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये आपका, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं लास्ट थ्री फंक्शंस हैं, वेरी सिंपल। मिनिमम, मैक्सिमम और सम, बहुत सिंपल है। मिनिमम के नेम से स्पेसिफिकेशन मिल रहा है आपको कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, और सम से सब वैल्यू का सम करेगा। तो वेरी सिंपल, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 34 है आपका, 12 है आपका, 63 है, 39 है, 92 है और आपका 44 है। अब देखिए मिनिमम, लिस्ट वन, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके लिस्ट की, 12, तो ये आपको 12 आंसर देगा, तो इट विल बी द आउटपुट आपकी हो जाएगी। अब आपने मैक्सिमम निकाला तो लिस्ट वन पे निकाला, मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 92, तो 92 ये रहा, तो दैट्स व्हाई 92 इज आउटपुट है यार। ठीक है, अब बोला सम कीजिए, सम करेंगे तो क्या आएगा, 34 प्लस 12 प्लस 63 प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ऑल एलिमेंट का सम आ जाएगा, और कंप्लीट आप करके देखेंगे तो यही सम आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू।